me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस सेन को देखते हैं जिसने फीमेल सेन को उठा लिया था और उसे कहीं पे से लेके गया था। इस पॉइंट पर फीमेल सेन को होश आ जाता है और वो जो सेन है उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। यहाँ पर फीमेल सेन उससे पूछती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। इस पॉइंट पर वो सेन फीमेल सेन को एक्सप्लेन करता है कि वो एक ऐसे डायमेंशन में है जिस डायमेंशन में काफ़ी कम ही लोग सर्वाइव कर पाते हैं। फिर वो सेन फीमेल सेन के सर पर अपना हाथ रखता है और इस पॉइंट पर जो फीमेल सेन है उसे ये हाथ काफी शांति भरा लगता है। यहाँ पर वो जो सेन है वो फीमेल सेन से सवाल करता है, क्या तुम तुम्हारे डैड के बारे में कुछ भी जानती हो? इस पॉइंट पर फीमेल सेन काफी सोचने लग जाती है। फीमेल सेन इस पॉइंट पर उस सेन से कहती है, असल में मैं अपने डैड से लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिली हूँ और वो एक बार ही तब जब मैं काफी छोटी थी। हो सकता है ये 20 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो जब मेरे डैड और मैं हम दोनों एक साथ रहा करते थे। पर उसके बाद से डैड कहीं पे चले गए और मैं अपने अंकल के साथ रहने लग गई और तब से लेके आज तक मैं कभी डैड से नहीं मिली और अब मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं। टाइम पर वो जो सेन है वो फीमेल सेन की तरफ देखता है, एक हल्के स्माइल करता है और वो एक गहरी सांस लेकर अपने रातों को रिवील करता है। सबसे पहले वो कहता है, मैं काफी लंबे टाइम पहले डायमेंशन को छोड़ चुका हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ लेके आना चाहता था पर एंटिटीज का इसके ऊपर काफी ज्यादा अलग तरीके से रिएक्शन था। उन्होंने तुम्हें मेरे साथ नहीं आने दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड की ओर। हम देखते हैं इस पॉइंट पर गोकू गलती से अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया था। इस रीजन की वजह से उसे वापस से एक बार सारे ही ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ जाता है और यहाँ पर जो गोकू की बॉडी है वो काफी ज्यादा लोड लेती है इन सारी चीजों का और इस पॉइंट पर जो गोकू है वो अपने एनिमी की तरफ देखता है। पर तभी अगले ही सेकंड कुछ काफी ज्यादा अलग होता है। हम देखते हैं गोकू एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या नाम है ये तुम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में आते ही गोकू एकदम से एक ओमनी गॉड के लेवल पर आ जाता है। गोकू एकदम से अपने साइड में देखने लग जाता है और यहाँ पर जो वेजिटा, बारडॉक और गोहान बाकी कैरेक्टर्स है वो गोकू की ही तरफ देख रहे थे। गोकू एकदम से अपना उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी पावर अप स्टार्ट कर देता है और सीधा अपने एनिमी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर गोकू के एनिमी को। इस पॉइंट पर गोकू का जो एनिमी है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डीमन है। इस पॉइंट पर ये जो डीमन है इसने गोकू, वेजिटा, बारडॉक, टर्लस, रेडिट्स और साथ ही में किंग वेजिटा इन 5 कैरेक्टर्स को रोक कर रखा था। और यहाँ पर ये जो डीमन है ये डीमन जब गोकू को ओमनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में देखता है तो वो एक हल्की स्माइल करता है और वो गोकू पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर जब उसका पंच गोकू के पास जाता है तब तक ये जो डीमन है ये गोकू के हिट लगने के से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इस पॉइंट पर गोकू और इस डीमन की बैटल को और एक डीमन देख रहा था। जैसे ही गोकू से एलिमिनेट कर देता है ये डीमन समझ जाता है कि अब उसका काम यहाँ पर स्टार्ट होता है। ये जो डीमन है ये थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है और ये एकदम से गोकू की तरफ बढ़ता है, साई सेयंस की तरफ बढ़ता है। जैसे ही साई सेयंस इस डीमन को देखते हैं वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं और सारे ही सेयंस मिलकर इस डीमन से बैटल करने लग जाते हैं। और यहाँ पर ये जो डीमन है ये सारे ही सेयंस को इग्नोर करके सिर्फ गोकू के पास आ रहा था बैटल करने के लिए। ये गोकू को काफ़ी पावरफुल पंच मारने की कोशिश करता है। इस पॉइंट पर वो डीमन गोकू के पास एकदम से आता है और वो गोकू को अप्रिशिएट करता है, कहता है तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर मैं थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हूँ और अभी तक मुझे कोई भी टेक डाउन नहीं कर पाया है फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट के बाद। यहाँ पर जब गोकू उसकी बात सुनता है गोकू कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो आओ देखते हैं तुम कितने स्ट्रांग हो। इस पॉइंट पर ओमनी गॉड गोकू नो डाउट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है पर ये जो डीमन है ये डीमन गोकू के साथ काफ़ी आसानी से डील कर रहा था। इस पॉइंट पर गोकू ये चीज़ समझ जाता है कि अगर गलती से भी इसका पंच गोकू को लग गया तो फिर ये जहाँ पर वो पंच लगा है उस पूरे जगह को काफ़ी पूरा डिस्ट्रॉय करेगा और यहाँ पर कोई एंजल या सेंसू बीन उसे ठीक नहीं कर सकती क्योंकि अब गोकू एक ओमनी गॉड के लेवल पर आ चुका है। इनकी बैटल वेजिटा देखना चाहता था। जब वेजिटा इनकी बैटल देखने को जाता है तब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वेजिटा उनकी स्पीड को ही देख नहीं पाता और यहाँ पर जो वेजिटा है वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। वो अपने आप को देखने लग जाता है
वो ये सोचता है कि अभी तक उसने ठीक से ग्रैंड प्रिंस को सरपास किया ही नहीं था कि गोकू उससे और एक लेवल आगे चला जा चुका है। अब गोकू ओमनी गॉड के लेवल से भी ऊपर आ चुका है और ओमनी गॉड यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऐसा समझ सकते हो। पर वेजिटा को एक चीज़ पता थी कि आखिर गोकू जो ओमनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में जाने से पहले उसने किन चीज़ों का सामना किया था। गोकू एकदम से अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में गया, फिर उसने एकदम से ऐसा पावर अप किया कि वो कुछ सेकंड्स के लिए अपनी साइड ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर फिर वो अचानक से ओमनी गॉड में गया। और जब वो ओमनी गॉड में गया तब उसे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था। वेजिटा इस चीज़ को कॉपी करने का ट्राई करता है, फिर वेजिटा भी इस ट्रिक को कॉपी करता है। वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है और एकदम से अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाने का ट्राई करता है। जैसे ही वेजिटा ये ट्राई करता है उसके साथ भी काफ़ी अलग चीज़ होती है। जैसे ही वेजिटा इस चीज़ को करता है उसके बॉडी में इतना भयंकर दर्द होता है कि जो उसने पहले लाइफ में कभी सहन नहीं किया था। और ये तो चीज़ अलग है, यहाँ पर जो वेजिटा के इंटरनल ऑर्गन्स है वो ऐसे फील हुए कि वो पूरी तरीके से फट गए। उसकी जो आंखें हैं उसकी नसें फट गई और उसका पूरा खून उसकी आंखों में आ गया, ऐसा उसे फील हो रहा था। बॉडी में इस लेवल का पेन जो कभी उसने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। अगर वेजिटा थोड़ा सा वीक होता तो अभी उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती, इस लेवल का पेन। जैसे ही वेजिटा इस दर्द से बाहर आता है उसे एकदम से पावर सेंस होने लग जाती है। ये एक ऐसी पावर है जो ओमनी किंग के लेवल के भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो अपने आसपास देखने लग जाता है और यहाँ पर वेजिटा चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता था। वेजिटा एकदम से बैटल में जाकर गोकू का साथ देने लग जाता है। ये जो बैटल है ये 1v1 से 1v2 चेंज हो चुकी है। जैसे ही गोकू वेजिटा को देखता है, गोकू वेजिटा से एकदम से कहता है, वेजिटा तुमने भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया। वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, मैंने भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया। यह ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है पर फिर भी मैं इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो चुका हूँ। गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा हम इसे नहीं हरा सकते, ये डीमन किंग कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है, ये हम दोनों को ही डिफीट कर सकता है। बट हाँ हम भी इसे हरा सकते हैं पर हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी और वो है फ्यूजन। इस पॉइंट पर वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट हमें फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इसे हरा सकते हैं। गोकू इस पॉइंट पर कहता है, नहीं, अगर हम दोनों अलग अलग बैटल करें तो हम इसे नहीं हरा सकते, हम दोनों को फ्यूज़ होना ही पड़ेगा। और वेजिटा को गोकू की बात माननी पड़ जाती है। फिर ये लोग डांसिंग फ्यूजन को परफॉर्म करते हैं और जब ये डांसिंग फ्यूजन को परफॉर्म करते हैं तब हम देखते हैं ओमनी गॉड गोजिता को। इस पॉइंट पर गोजिता इस डीमन की तरफ काफ़ी इमोशनलेस तरीके से देख रहा था। गोजिता एक फाइटिंग स्टंस बना रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ आती है, रुक जाओ 2 मिनट। लॉर्ड अकुमो एकदम से उस डीमन का ध्यान भटकाते हैं और उस डीमन को एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पंच देते हैं। वो डीमन लॉर्ड अकुमो के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है बट लॉर्ड अकुमो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की हेल्प से उस डीमन को डॉच कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि मदर ऑफ ऑल एंजल एकदम से गोजिटा के पीठ से आकर खड़ी हो जाती है। वो गोजिटा के पीठ पर अपना हाथ रखती है और कहती है, अगर तुम फ्यूजन का यूज़ करोगे तो फिर काफ़ी कम चांस है कि तुम इसे इतनी ईजिली टेक डाउन कर पाओ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा जल्दी खत्म होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में हो। पर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जान चुकी हूँ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक ओमनी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें तुम्हारी एनर्जी की खपत काफ़ी जल्दी होगी। इस वजह से मैं तुम्हें अपनी आधी HP दे रही हूँ और साथ ही में मैं अब गोजिटा फ्यूजन को थोड़ा सा लंबा टाइम देने वाली हूँ, तकरीबन 3 दिन का। इस पॉइंट पर गोजिता एकदम से उस डीमन से कहता है, तुम्हें वाकई में लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? ये इतना आसान नहीं होने वाला डीमन, सॉरी डीमन किंग। और यहाँ पर जो गोजिटा है वो एकदम से उस डीमन की तरफ काफ़ी ज़्यादा इमोशनलेस तरीके से देखने लग जाता है। तो हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि मैं कॉमिक बुक पर काम कर रहा हूँ, पर अब मैं उस कॉमिक बुक को पूरी तरीके से कैंसिल कर चुका हूँ। मैंने उस कॉमिक बुक को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे। तो अभी के लिए मैं इस बारे में किसी और वीडियो में बात करूँगा। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी फैसला निकल के आते हैं, तो इन फैसलों को जो हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ अलग करने का कोशिश करा है। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।